आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए 2 गज दूरी है जरूरी, हमारा मंत्र होना चाहिए। लॉकडाउन से स्थगित परीक्षाएं आयोजित करने और नया सत्र शुरू करने के बारे में यूजीसी अगले सप्ताह ले सकती है फैसला। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2090 हुई। अब तक 103 लोगों की मौत, जबकि 302 लोग हुए स्वस्थ। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए, लॉकडाउन के दौरान उमरिया जिले में बुजुर्गों के लिए शुरू की गई अनूठी संकल्प योजना पर खास रिपोर्ट। और कई जिलों में बिगड़ा मौसम का मिजाज, बिजली गिरने से 6 की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई देश की जनता ही लड़ रही है। लोग, सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है और जनता ही इस लड़ाई में देश का नेतृत्व कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, राशन की आपूर्ति, लॉकडाउन का अनुपालन, अस्पतालों में स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था के लिए पूरे देश की जनता एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अति आत्मविश्वास के जाल में ना फंसें और ये भ्रम ना पालें कि कोरोना अभी उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है, न पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज दूरी है जरूरी, हमारा मंत्र होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे से 2 गज दूर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि ऐसी घटनाएं आने वाले समय में बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कोरोना महामारी के कारण 1 माह से लॉकडाउन में कॉलेज और विश्वविद्यालय के बंद हो जाने को देखते हुए परीक्षाएं आयोजित करने, दाखिले और नया सत्र शुरू करने के बारे में जल्द ही फैसला करेगा। यूजीसी ने इस बारे में रूपरेखा तैयार करने और विचार विमर्श के लिए 2 समितियों का गठन किया है। यूजीसी ने अपने बयान में कहा है कि इन दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। अब यूजीसी की बैठक में इन रिपोर्टों पर विचार किया जाएगा और अगले सप्ताह कोई फैसला किया जाएगा या नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रदेश में आज से सभी सुरक्षात्मक उपायों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गांवों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल गई हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। ये ग्रुप अपने जिले की परिस्थितियों को देखते हुए दुकानों को खोलने या न खोलने का फैसला कर सकता है। केवल वो गांव छोड़ के जो कंटेनमेंट एरिया में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी गांव में दुकानें खोल दी जाएंगी। मोहल्लों में बाजार बड़े नहीं खुलेंगे अभी, लेकिन मॉल, सिनेमा घर, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें नहीं खुलेंगी। अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू हो गया है। राजस्थान से मजदूर यहां आ गए हैं, वहीं गुजरात से 2400 मजदूर बसों से रवाना हो गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में लॉकडाउन के कारण फंसे 8000 मजदूर अपने गृह जिलों के लिए रवाना हो गए हैं। वापस अपने घर आकर कई मजदूरों ने अपनी दास्तां सुनाई और सरकार के प्रति आभार जताया। मजदूरी करने गए थे, लॉकडाउन लग गया तो जब मैं माधोपुर फंस चुके थे। अब हमें खाना पीने की पूरी व्यवस्था करी। 25 दिन तक माधोपुर में डाटा था। को खाने पीने को व्यवस्था है और नहाने धोने की को व्यवस्था है। मेरा नाम राज बहादुर है। मैं कटनी जिला का रहने वाला हूँ। जहाँ हम लोग अंकलेश्वर गए थे काम के लिए और वहाँ 22 तारीख से फंस गए थे लॉकडाउन में। लॉकडाउन में फंसे हुए हमको 30 तारीख हो चुका था। उसके बाद हमको कोई चारा नहीं दिखा, मतलब जाने के लिए गाँव, तो हम पैदल ही अपनी यात्रा शुरू कर दिए। फिर ये राजपीपला में आके हम लोग को साहब लोगों ने रोक लिया। जी, मेरा नाम अजहर कुरैशी है। मैं विदिशा जिले का रहने वाला हूँ। जी, मैं जयपुर में सब्जी का काम करता था, तो लॉकडाउन होने से वहाँ पे ही रुक गया था।
जो रास्ते में सवाई माधोपुर के पास में ये शिवपुरी की गवर्नमेंट और पौरी की गवर्नमेंट ने बसें भेजकर वहाँ से मुझे निकाला है और यहाँ पे शिवपुरी में लाकर खाना वगैरह सब अच्छे से खिलाया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2090 हो गई। अब तक 103 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 302 लोग ठीक हो गए हैं। सबसे ज्यादा 1176 मरीज इंदौर में हैं, जबकि भोपाल में 27 नए मामले जुड़ने से यहां मरीजों की संख्या 415 हो गई है। इसके अलावा उज्जैन में 106 मरीज हैं। जबलपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 64 हुई। ICMR लैब से आज मिली 51 सैंपल की रिपोर्ट में 5 को कोरोना पॉजिटिव आया है। होशंगाबाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 हो गई है। जिले के इटारसी में ही 4 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें एक महिला शामिल है। देवास शहर में एक 58 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। CMHO डॉक्टर RK सक्सेना के मुताबिक देवास जिले में अब तक कुल 23 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है। खरगोन शहर में आज एक मरीज की और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 61 पहुंच गई है। वहीं कसरावद की 2 महिलाओं तबस्सुम और सीमा ने कोरोना को मात दी है। रायसेन में आज 2 और लोगों की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। इस बीच रायसेन में खाना बनाकर पुलिस जवानों को बांटने वाले टिफिन सेंटर संचालक और उसके परिवारजनों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद रायसेन SP मोनिका शुक्ला ने 57 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया है। श्री अमित अग्रवाल की जो मृत्यु हुई है और उनके भाई सुमित की, तो ये लोग एक टिफिन सेंटर चलाते थे। इससे हमारी जो फोर्स यहाँ लगी हुई है और जो बाहर से हमारे लोग आए थे, उनको ये लोग टिफिन सेंटर में टिफिन सप्लाई करते थे। ये कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इससे हमारे 46 जवान और 9 खाना बांटने वाले, टोटल 57 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया गया है। मंडला में अपने 90वें जन्मदिन पर भाग्योदय परस्ते ने गुल्लक में जमा 12,197 रुपए कलेक्टर डॉक्टर JC डटिया को सौंपकर अनूठी मिसाल पेश की है। भाग्योदय उपपंजक वीरेंद्र सिंह परस्ते के पुत्र हैं, जिसके गुल्लक में 12,197 रुपए जमा थे। भाग्योदय के पिता का कहना है कि कोरोना वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपने जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन करना चाहिए। स्वास्थ्य, सफाई एवं पुलिस कर्मियों की मेहनत देखकर बेटे के मन में भी कोरोना के खिलाफ जंग में सहभागिता करने की इच्छा हुई और उसने यह कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए राशि सौंपी। आकाशवाणी समाचार के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 42वें अंक में सुनिए उमरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा बुजुर्गों की मदद के लिए शुरू की गई अनूठी संकल्प योजना पर खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को हो रही परेशानी के मद्देनजर उमरिया में पुलिस ने अनूठी संकल्प योजना शुरू की है। इससे उन बुजुर्गों को फायदा होगा जो घर में अकेले रहते हैं, असहाय हैं या फिर जिनके परिजन उनसे दूर हैं। संकल्प योजना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया है कि इस योजना से बुजुर्गों को घर बैठे हर संभव मदद मिल सकेगी। उमरिया जिले में पुलिस के द्वारा संकल्प परियोजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत जितने भी 60 वर्ष से ऊपर के हमारे सम्मानित वृद्ध जन हैं या दंपति हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके परिवार किसी भी कारणवश बाहर रहते हैं, पुलिस उनकी दहलीज पर आवश्यक सुविधाएं पहुंचाएगी, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल रिचार्ज है, राशन है, सब्जी है, दूध है, इस प्रकार का वितरण होगा। संकल्प योजना में 450 पुलिस कर्मियों को बुजुर्गों की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। ये सभी बुजुर्गों के लिए न केवल सहारा बनेंगे बल्कि उनकी जरूरत का हर सामान भी उपलब्ध करवाएंगे। संकल्प योजना की प्रेरणा पुलिस अधीक्षक को विकटगंज निवासी बुजुर्ग महिला कृष्णा पांडे से मिली। उन्होंने पुलिस को बताया कि लॉकडाउन के कारण दवाइयों की काफी दिक्कत हो रही है। इस पर एसपी ने उनसे दवाइयों का पर्चा लेकर कहा कि अब आपके घर दवा पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके साथ ही संकल्प योजना की नींव पड़ी। हमारे घर आए एसपी साहब, उन्होंने आए तो पूछे कि आप यहाँ अकेले रहती हैं? हम कहा हाँ, बच्चे बाहर हैं हमारे दोनों,
है, उन्होंने बताया कि आपको सब सामान वामान सब आपके पास आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। हाँ, और क्या है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी है, और आप जब भी फोन लगाएंगी हम आपका सब सामान आपके पास पहुंच जाएगा। बुजुर्गों का वैसे भी घर से निकलना मुश्किल होता है और लॉकडाउन के दौरान तो ये असंभव है। इसलिए पुलिस की ये योजना वाकई सराहनीय है और उमरिया पुलिस का ये संकल्प असहाय बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उमरिया से संतोष गुप्ता के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। प्रदेश में मौसम के मिजाज 2-3 दिन से बदले हुए। आज भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। उमरिया जिले में आज दोपहर बाद तेज आंधी और तूफान के साथ ग्राम मर्दरी के समीप गाज गिरने से 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सतना जिले में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 2 किसानों की मौत हो गई। कई अन्य जिलों में भी इसी तरह के मौसम रहने के समाचार मिले हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती पर लॉकडाउन के मद्देनजर कोई बड़े आयोजन नहीं हुए। अक्षय तृतीया और पर्व अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इसे विवाह के लिए भी शुभ मुहूर्त माना जाता है। मुरैना के प्राणी वैज्ञानिक डॉक्टर विनायक सिंह तोमर ने बताया है कि जिले में 35 दिन के लॉकडाउन के दौरान हानिकारक गैसों की मात्रा 50% कम हो गई। इसका लाभ मानव को होगा क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने के कारण कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए 2 गज दूरी है जरूरी, हमारा मंत्र होना चाहिए। लॉकडाउन से स्थगित परीक्षाएं आयोजित करने और नया सत्र शुरू करने के बारे में यूजीसी अगले हफ्ते ले सकती है फैसला। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2090 हुई। अब तक 103 लोगों की मौत जबकि 302 लोग हुए स्वस्थ। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी लॉकडाउन के दौरान उमरिया जिले में बुजुर्गों के लिए शुरू की गई अनूठी संकल्प योजना पर खास रिपोर्ट। और कई जिलों में बिगड़ा मौसम का मिजाज, बिजली गिरने से 6 की मौत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।